BHI 145 का 2026 का लेटेस्ट गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो उनकी फॉर्म क्या है। जैसे 13 क्वेश्चन है जिन्होंने 8 ब्लॉक्स, इग्नू के 8 ब्लॉक्स जो ऑफिशियल बुक है उसको कवर किया है। 60 पेजेस का आंसर है इसके अंदर। तो इनके अंदर हमने जो 60 प्लस आंसर्स लिखे हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सर एक बार दिखाएंगे क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, ये देखेंगे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉजेज 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24 सब में आया था। सर इग्नू में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, वो ये रहा बच्चे। क्रिटिकली एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना था। सर इग्नू में बच्चे हम ना थोड़े से वर्ड एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जैसे इग्नू वाले 400 वर्ड्स कहते हैं, 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। जो याद करेंगे एज इट इज वो याद नहीं रहेगा। आंसर स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से लिखेंगे। जैसे आपके सामने आंसर है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 was the most far-reaching political and social upheaval of the 18th century, marking the violent overthrow of the ancient regime and inaugurating the modern era of mass politics in Europe. कुछ आंसर्स होते हैं जब पर्सन लिख दे, स्टूडेंट लिख देना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है कि बच्चे ने टू द पॉइंट वर्ड लिखा है। अब देख रहे हो ये हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स में मत चेंज करना, इन हेडिंग्स में बिल्कुल चेंज मत करना। एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, आप बच्चों के लिए ना एक एनालिसिस टेबल बनाया है। जी हाँ, एक टेबल बनाया है। टेबल है हमारा, ये देखेंगे आप, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से, जैसे ये 4 टाइम रिपीट हुआ है, ये 2 से 3 बार हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है, इसे हम प्रियोरिटी लेजेंड बोलते हैं। अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये जून 23 में और दिसंबर 23 में नहीं आया और बाकी सब में आया है। क्लियर है? तो इसकी प्रियोरिटी हाई है कि ये दिसंबर 26 में आएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल नेपोलियंस रिफॉर्म और न्यू ब्यूरोक्रेसी, ये जून 23 में आए थे, दिसंबर और जून 24 में नहीं आए थे। तो इनके चांसेस आए हैं दिसंबर 26 में आने के लिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एक एक चीज आपको बताई जाएगी। आप एंड तक बने रहेंगे। आपको अब दिखाता हूं कि हम आंसर कैसे लिख रहे थे। ये देख रहे थे, ये सारी हेडिंग्स लिखी, ये सारी हेडिंग्स लिखी। उसके बाद हम आगे किस पे, इनके कंक्लूजन पे, जो पर्सपेक्टिव थे। एक पेपर दिखाता हूँ, कंक्लूजन से पहले आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे, आपको लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। ये तो सॉल्यूशन आ गए, ये रहा पेपर। सर सॉल्यूशन भी दिखाओगे? बिल्कुल जी, ये रहा दिसंबर 25 का पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 3 आवर्स 100 मार्क्स का पेपर, 5 क्वेश्चन 400 वर्ड्स थे, 2 क्वेश्चंस आपको करने थे हर सेक्शन से। क्लियर है? सेक्शन है 5 साल के पेपर करे बिना जाना नहीं है, 5 साल के पेपर। और साथ में ये हमारा गेस्ट पेपर, 5 साल के पेपर सब कुछ कवर कर लेंगे, गेस्ट पेपर सब कुछ कवर कर लेगा। सर टाइम हो तो नोट्स, टाइम हो तो नोट्स भी कर सकते हैं आप। नोट्स करेंगे बहुत, हेडिंग और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। पेपर देख रहे हैं आप? चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। ये रहा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आंसर देखते हैं कैसे लिखना था पॉइंट फॉर्म में कि बहुत अच्छे मार्क्स है, इजी टू लर्न हो और एग्जामिनर को काटने का मौका ही ना मिले। पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज करेंगे, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए अब आंसर देखते हैं। ये देखिए पॉलिटिकल कॉजेस, ये हमने हेडिंग लिखी और उसके 2 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन। अब इसे पैरा फॉर्म की जगह हमने आपको फिर से कैसे दे दिया है, पॉइंट फॉर्म में, ताकि आपके लिए आसानी हो, याद करना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो बच्चों ऐसे ही आंसर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उन्नति को कांटेक्ट करना है। हर पेज पे, हर उस पे आप देखेंगे, चाहे सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, सॉल्यूशंस हो, गेस्ट पेपर हो, क्लासेस हो, सब मिलेगी। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ है। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट ही है, नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये देखते हैं कंक्लूजन।
लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे आंसर को जो हमने गेस्ट पेपर में दिया है। कंक्लूजन आप ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये भी आंसर की लेंथ भी बढ़ाता है और प्लस इसमें ना हमने टू द पॉइंट इग्नू की मेन बात लिखी है, कोई भी क्वेश्चन है उसकी मेन बात लिखी हुई है। तो बच्चों इस तरीके से आंसर लिखते हैं, स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करते हैं, आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जाम पैटर्न आपकी स्क्रीन पे है, 5 क्वेश्चन 400 वर्ड्स आप देख रहे हैं, 20 मार्क्स क्वेश्चन 4 और 8। प्रॉपर मैंने एक पेपर को एक्सप्लेन किया है, आप भी देख सकते हैं, यही पेपर था हमारा ना, तो देख रहे हैं 200 वर्ड्स में कैसे आया। हमने हर पेपर को ना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देख रहे हैं कितने वर्ड्स आएंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन, सेक्शन की क्या कवरेज है, जो सिंगल अपीयर टॉपिक है तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। प्योर थ्योरी इन आइसोलेशन, डू नॉट मेमोराइज स्टैंड अलोन थ्योरी डेफिनेशन विदाउट एन एग्जाम्पल और अ डेट। किन किन माइन्यूट बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है, सब बताया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अभी हमारी टीम से गेस्ट पेपर ले ले और मुझे बताएं आपको कौन सा गेस्ट पेपर नहीं मिला। थैंक यू।